गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री माता को प्रज्ञा अवतार क्यों कहा जाता है? आखिर प्रज्ञा की शक्ति मनुष्य को प्राप्त करना आवश्यक क्यों है? आइए जानते हैं। प्रज्ञा शक्ति मनुष्य को आत्मिक दृष्टि से सुविकसित एवं सुसंपन्न बनाती है। वो अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर महामानवों के उच्च स्तर तक पहुंचाती है और मनुष्य सामान्य जीवात्मा न रहकर महात्मा, देवात्मा एवं परमात्मा स्तर की क्रमिक प्रगति करता चला जाता है। जहां आत्मिक संपन्नता होगी वहां उसकी अनुचरी भौतिक समृद्धि की भी कमी ना पड़ेगी। ये बात अलग है कि आत्मिक क्षमताओं का धनी व्यक्ति उन्हें उद्धत प्रदर्शन करने में ना खर्च करके किसी महान प्रयोजन में लगाने के लिए नियोजित करता रहता है और सांसारिक दृष्टि से निर्धनों जैसी स्थिति में बना रहता है। इसमें दूसरों को दरिद्रता प्रतीत होती है, पर आत्मिक पूंजी का वो धनी अपने आप में संतुष्ट रहता है और अनुभव करता है कि वो सच्चे अर्थों में सुसंपन्न है। गायत्री उपासना उस प्रज्ञा को आकर्षित करने और धारण करने की अद्भुत प्रक्रिया है जो परब्रह्म की विशिष्ट अनुकंपा, दूरदर्शी विवेकशीलता और सन्मार्ग अपना सकने की प्रखरता के रूप में साधक को प्राप्त होती है। इस अनुदान को पाकर वो स्वयं धन्य बनता है और समूचे वातावरण में मलय पवन का संचार करता है। उसके व्यक्तित्व से सारा संपर्क क्षेत्र प्रभावित होता है और सुखद संभावनाओं का प्रवाह चल पड़ता है। सरस्वती रहस्योपनिषद में कहा गया है, हे भगवती वाक, तुम्हारी कृपा से ही सब बोलते हैं, तुम्हारी कृपा से ही विचार करना संभव होता है। तुम्हें जानते हुए भी जान नहीं पाते, देखते हुए भी देख नहीं पाते। जिस पर तुम्हारी कृपा होती है वही तुम्हें समझ पाता है। ये दृश्य जगत पदार्थमय है। इसमें जो सौंदर्य, वैभव, उपभोग, सुख दिखाई पड़ता है वो ब्रह्म की अपरा प्रकृति का अनुदान है। ये सब गायत्री मय है। सुविधा की दृष्टि से इसे सावित्री नाम दे दिया गया है ताकि पदार्थ क्षेत्र में उसके चमत्कारों को समझने में सुविधा रहे। गायत्री की स्थूल धारा सावित्री को जो जितनी मात्रा में धारण करता है वो भौतिक क्षेत्र में उतना ही समृद्ध संपन्न बनता जाता है। इस विश्व में बिखरी हुई शोभा संपन्नता को उसी महाशक्ति का इंद्रियों से अनुभव किया जा सकने वाला स्वरूप कह सकते हैं। गायत्री की चेतनात्मक धारा सद्बुद्धि के ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में काम करती है और जहाँ उसका निवास होता है वही ब्राह्मणत्व एवं देवत्व का अनुदान बरसता चला जाता है। साथ ही आत्मबल के साथ जुड़ी हुई दिव्य विभूतियाँ भी उस शक्ति में बढ़ती चली जाती हैं। इस तथ्य का उल्लेख शास्त्रों में इस प्रकार से हुआ है। गायत्री मंजरी में कहा गया है, विद्वानों ने गायत्री को भूलोक की कामधेनु माना है। उसका आश्रय लेकर हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मोपनिषद में कहा गया है, हे गायत्री, तुम तेज रूप हो, निर्मल प्रकाश रूप हो, अमृत एवं मोक्ष रूप हो, चित वृत्तियों का निरोध करने वाली हो, देवों की प्रिय आराध्य हो, देव पूजन का सर्वोत्तम साधन हो। हे गायत्री, तुम इस विश्व ब्रह्मांड की स्वामिनी होने से एक पदी, वेद विद्या की आधारशिला होने से द्विपदी, समस्त प्राण शक्ति का संचार करने से त्रिपदी और सूर्यमंडल के अंतर्गत परम तेजस्वी पुरुषों की आत्मा होने से चतुष्पदी हो। रज से परे हे भगवती, श्रद्धालु साधक सदा तुम्हारी उपासना करते हैं। जिससे समस्त शास्त्रों के सार तत्व को जाना जाता है वो मेधा शक्ति आप ही हो। देवी भागवत में कहा गया है, आप ही बुद्धिमानों में बुद्धि, बलवानों में शक्ति हैं। आप ही कमला,
निर्मला, कीर्ति, कांति, तुष्टि और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। वेद की प्रधान शक्ति गायत्री आप ही हैं। स्वाहा, सगुण, अर्धमात्रा आप ही को कहते हैं। देवता और प्राणियों का निस्तार आप ही करती हैं। आपने ही वेद और तंत्र, आगम और निगम रचे हैं। स्मृति, धृति, बुद्धि, जरा, पुष्टि, तुष्टि, घृति, कांति, शांति, विद्या, लक्ष्मी, गति, कीर्ति, मेधा और विश्व बीज तुम ही हो। उषसी, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, पृथ्वी, अजा, कौशिकी उसे वेद माता कहते हैं। वो स्वस्ति, श्रद्धा, अतिमेधा, मधुमती, मधुरा, असंशया, प्रज्ञा, कांति, विद्या, बुद्धि, बल, श्री, अतुल धन वाली हैं और अत्यंत सौम्य वचनों वाली हैं। वो मेधा की प्रज्ञा, प्रतिष्ठा, मृदु और मधुरवाणी वाली, पूर्ण से अपूर्ण प्राप्त, प्रत्युष काल में चिंता और प्रणव के परवशा तथा प्राणियों का नित्य कर्म स्वरूपा है। प्रज्ञा तत्व का प्रधान कार्य मनुष्य में सत असत निरूपणी बुद्धि का विलास परिष्कार करना है। इसके मिलने का प्रथम चमत्कार ये होता है कि मनुष्य वासना तृष्णा की प्रवृत्तियों से ऊंचा उठकर मनुष्योचित कर्म धर्म को समझने और उसके अनुसार रीति नीति अपनाने के लिए अंतः प्रेरणा प्राप्त करता है और साहस पूर्वक आदर्शवादी जीवन जीने की दिशा में चल पड़ता है। ऐसे व्यक्ति स्वभावतः दुष्कर्मों से विरत हो जाते हैं और उनके क्रियाकलाप में से फिर अवांछनीयताएं एक प्रकार से चली जाती हैं। इस परिवर्तन को धर्म स्थापना और अधर्म निवारण के रूप में देखा जा सकता है। महाभारत में कहा गया है, हे राजन, जो इस सर्वगुण संपन्न परम पुनीता गायत्री के तत्व ज्ञान को समझकर उसकी उपासना करता है, उसका संसार में कभी पतन नहीं होता। मस्तिष्क को, सिर को गायत्री का केंद्र संस्थान बताया गया है। इस प्रतिपादन का तात्पर्य गायत्री को दूसरे शब्दों में विवेक युक्त बुद्धिमत्ता ही ठहराया गया है। सिर उसी का तो स्थान है। कहा भी गया है, ये बुद्धि ही संसार के समस्त कार्यों में प्रकाशित है, इसी की बड़ी सामर्थ्य है। मस्तिष्क की तीक्ष्णता, चतुरता, सूझबूझ, स्मरण क्षमता, व्युत्पत्ति, मति को आमतौर से बुद्धिमत्ता समझा जाता है, पर अध्यात्म के चर्चा प्रसंग में दूरदर्शी विवेकशीलता को प्रज्ञा कहा जाता है। यही आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है। गायत्री महाशक्ति का अवतरण इसी प्रज्ञा शक्ति के रूप में होता है। साधक को प्रत्यक्ष उपहार यही मिलता है कि वो अपनी चिंतन क्षमता को निकृष्ट प्रयोजनों से अलग करके उस तरह सोचना आरंभ करता है जिससे जीवनचर्या का सारा ढांचा ही बदल जाए और मात्र आदर्शवादी गतिविधियों को कार्यान्वित करने की ही संभावना शेष रहे। सद्बुद्धि से प्रेरित व्यवस्थित नीति अपनाने वाला पुरुष सर्वतोमुखी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। जिन ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए लोग लालायित रहते हैं, वे प्रबल पुरुषार्थ के आधार पर ही पाए जा सकते हैं। देवता किसी को छप्पर फाड़कर अशर्फियों का घड़ा नहीं देकर जाते, वे मात्र ऐसी सत्प्रेरणा देते हैं जिससे चिंतन और कर्तृत्व के दोनों ही क्षेत्र सज्ञान और सत्कर्म से ओतप्रोत हो चलें। आज के लिए इतना ही।